हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया है 31 मार्च 2020 का। लेट्स सी क्वेश्चन में करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कौन सी डेट का बनाना है? 31 मार्च 2020 का। तो देखते हैं फॉर्मेट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड दिस इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बच्चा अब यहाँ पे एक नई चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि मैंने नीचे एक बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है जिसमें डेट लिखा है 31 मार्च 2019। बेसिकली ये आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट है, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब ये मेरे करंट ईयर का क्या है? ओपनिंग। तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाना है? अभी तक तो हम सम देख रहे थे, वहां पे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया था। तो बच्चा ध्यान क्या रखो कि जब भी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग है, देन यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट व्हाट ओपनिंग कैपिटल फंड। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कैपिटल फंड है कि नहीं है। तो आप देखो कहीं पे भी आपको ओपनिंग कैपिटल फंड दिया नहीं है, बट पिछले साल के असेट्स लायबिलिटी के इंफॉर्मेशन है। तो विद दैट वी कैन फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर वन। ऑन 31 मार्च 2019, एक मिनट, 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग डेट है ये, ठीक है। The library had the following assets also: books 50,000, furniture 6,500, machinery of 30,000। बच्चा ये कौन सी डेट के एसेट है? 31 मार्च। मतलब इसका एक इफेक्ट तो ऑब्वियस है कि हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी 30,000। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द फिक्स्ड असेट। तो ऑब्वियसली इसको तो हम करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। तो ये जो बुक्स है इसको अब हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, और ये बुक्स का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ये जो 50,000 है ये बुक्स का क्या है? ओपनिंग बैलेंस। अब आप अगर पेमेंट साइड पे चेक करते हो तो आपको बुक्स अगेन दिया है 5,000, और ये पेमेंट साइड पे बुक्स दिया मतलब इट इज परचेज ऑफ बुक्स, करेक्ट। तो आपको क्या करना होगा? जो परचेज आपने किया उसको ऐड करना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस 50 था, परचेज 5,000 किया, टोटल हो जाता है 55,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 में अगर आप रीड करोगे तो लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जो परचेज का डेट है ये 1 अप्रैल का है। मतलब ये जो एडिशनल आपने परचेस किया 1 अप्रैल, यानी कि ईयर के स्टार्ट में ही परचेस कर लिया। तो ये जो 5,000 है इस पे भी आपको पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है तो इस पे भी तो 12 महीने ही चार्ज होगा, बिकॉज ये तो हमारे पास ईयर के स्टार्ट से है। तो डायरेक्टली आप क्या करो, ये जो 55,000 है दैट इज योर टोटल अमाउंट, उस पर डायरेक्टली आप क्या चार्ज कर लो? 12 महीने का डेप्रिसिएशन। तो हम यहां से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट? 10%, पूरे 12 महीने का है इसलिए 5,500 ही होगा। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 49,500। अभी जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहां ट्रांसफर करेंगे? एक्सपेंडिचर में। तो डेप्रिसिएशन हेडिंग लिख देंगे, एंड पहला डेप्री हमने किस पे चार्ज किया? बुक्स पे। कितना चार्ज किया? 5,500। सेम वे नेक्स्ट आइटम था बुक्स। ऑब्वियसली इसको भी हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6,500। दिस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, एंड यहाँ पे कोई परचेज सेल ऑफ फर्नीचर नहीं दिया है, तो डायरेक्टली आप एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए, आपको डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 6,500 का 10% इज 650। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 5,850। इस डेप्रिसिएशन का भी सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा? एक्सपेंडिचर में। ऑलरेडी आपने हेडिंग देके रखा है, यहां पे सिर्फ आपको लिखना है फर्नीचर, डेप्रिसिएशन 650, टोटल हो जाता है 6,150। नाउ नेक्स्ट वन मशीनरी था, करेक्ट। अब ये मशीनरी को भी हम क्या करेंगे? करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो परचेज सेल ऑफ मशीनरी इज गिवन एंड देयर इज नो डेप्रिसिएशन। तो डायरेक्टली आप इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हो। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। तो बच्चा दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। तो लेट्स सी सब्सक्रिप्शन कितना दिया है रिसीव साइड पे? 20,000, एंड दिस 20,000 विल बी ट्रांसफर टू इनकम साइड। एंड नीचे एडजस्टमेंट में आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, करेक्ट।
तो आपको इस एडवांस को इसमें से माइनस करना होगा। 20,000 में से 500 अगर आप माइनस करते हो तो बचेगा कितना, 9,500। बच्चा दिस इज व्हाट, एडवांस इनकम। एडवांस में अगर इनकम लिया है तो फ्यूचर में सर्विसेज आर पेएबल, दैट इज वाई दिस विल बिकम योर लाइबिलिटी। तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग लाइबिलिटी में जाके शो कर देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड द अमाउंट इज 500। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Outstanding salary is rupees 1300 and rent rupees 950। तो बच्चा दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू सैलरी एंड रेंट। तो सबसे पहले जाके सैलरी ढूंढते हैं विच इज 9,000 रुपीज एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड, लिख देंगे 9,000 एंड नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300, तो इसको हमें ऐड करना होगा 1300 को, टोटल हो जाता है 10,300। सेम वे रेंट आउटस्टैंडिंग था तो रेंट को हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे विच इज 7,500 और नीचे उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 950 है तो उसको भी आप ऐड कर दोगे, टोटल हो जाता है 8,450। अब ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब एक्सपेंसेस पेएबल है तो ऑब्वियसली इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी में जाके आई विल राइट द हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, सैलरीज कितना था 1300, दूसरा आउटस्टैंडिंग था रेंट कितना था 950, टोटल हो जाता है 2,250। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो इसके लिए पहले एडमिशन फीस ढूंढना होगा विच इज 4,500 और इसको आप सबसे पहले इनकम साइड पे जाके लिख दो एंड फ्रॉम दिस 50% यू हैव टू कैपिटलाइज। तो इसमें से हम कैपिटलाइज जो भी करना है उसको यहाँ से सबट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो, बट कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने के लिए पहले यहाँ से तो हटाना पड़ेगा ना। तो 50% यानी कि 2,250 रुपीज यहाँ से आप सबट्रैक्ट कर दो और ये जो सबट्रैक्ट किया है इसे कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो जाके लाइबिलिटी में हम लिखेंगे कैपिटल फंड, बट बच्चा ध्यान रहे कि कैपिटल फंड का फिगर अभी तक हमें पता नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना और उसमें सिर्फ ऐड कर देना एडमिशन फीस। कितना एडमिशन फीस कैपिटलाइज करना था, 2,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड ऑलरेडी हो चुका है, लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन ये भी ऑलरेडी हो चुका है। 7 देखते हैं, द इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम। तो बच्चा आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका डेट ऑफ परचेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो ऑब्वियसली अगर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एज पर दिस इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। तो वर्किंग नोट देख लेते हैं हमारा। यहां पे इन्वेस्टमेंट का फिगर कितना है, 6,000 रुपीज, करेक्ट। उस पर कितना परसेंट हमें चार्ज करना है, 20% इंटरेस्ट, तो 20/100 एंड ऑब्वियसली आपने 1 अप्रैल को परचेज किया था तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 1,200 रुपीज, और ये 1,200 रुपीज हमको रिसीव होना चाहिए बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करेक्ट। तो ये इतना इंटरेस्ट आपको रिसीव होना चाहिए था, लेकिन अगर आप रिसिप्ट साइड पे चेक करोगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, ओनली 900। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 1200 मिलना चाहिए था एज पर दी इंफॉर्मेशन, बट हमें रिसीव कितना हुआ है, 900। तो कहने से 300 इज स्टिल रिसीवेबल, दैट इज वाई इट इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम। समझ में आया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड टू कंसर्न इनकम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसको इनकम साइड पे ट्रांसफर करेंगे और इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, टोटल हो जाता है 1,200 एंड आफ्टर दिस इसका सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम इज रिसीवेबल, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, असेट साइड पे। तो पहले आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो 6,000 और उसी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टोटल हो जाएगा 6,300। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोस्टिंग। सबसे पहला आइटम दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जनरली आप क्या करते हो, इसको इग्नोर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सम में आपने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाया है, तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसे भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करना होगा बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है और कैश मतलब असेट, करेक्ट। तो ये जो बाल बीडी है इसको हम एज कैश दिखा देंगे, कितना 5,000। अच्छा, वाई कैश, वाई नॉट बैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कैश लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडमिशन फीस, ऑलरेडी हो चुका है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस गिवन ऑन द रिसीप्ट साइड, तो ऑब्वियसली दिस इज योर इनकम। तो आप क्या करोगे, इसको इनकम साइड पे ट्रांसफर कर दोगे एंड अमाउंट इज 4,200। मिसलिनियस इनकम, ये भी इनकम में चला जाएगा 250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। पेमेंट साइड पे सैलरी, रेंट, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। स्टेशनरी विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 1,350। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा 850 रुपीज।
बुक्स ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया 18-19। तो बच्चा ये 18-19 बोला मतलब ये प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है, समझ में आया। और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस आपने अभी पे किया है तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अभी तो हम एक्सपेंडिचर में इसको शो नहीं करेंगे बिकॉज ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। बट बच्चा ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये पिछले साल का क्या है, लाइबिलिटी। तो आप क्या करोगे, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे शो कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना था, 500। नेक्स्ट आइटम क्या दिया था आपको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4650, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो इसे हम असेट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे 4650। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी पोस्टिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट दी बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनाया इसको क्लोज कर दो, क्योंकि इसी से आपको कैपिटल फंड पता चलेगा। कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो असेट का टोटल है ये होता है 91,500 एंड लाइबिलिटी का टोटल कितना है 500, तो बचा कितना 91,000। बचपन में हमने इक्वेशन सीखा था दैट कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, तो यहाँ पे भी तो आपने वही किया है ना। ये असेट है और ये लाइबिलिटी है, असेट में से लाइबिलिटी को माइनस किया तो टोटल कितना हो गया 91, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो आया है दिस इज योर कैपिटल फंड, कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर। एंड दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फंड, तो इसको हम हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर कर देंगे, कितना 91,000। समझ में आया, हाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड इफ इट इज मिसिंग। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या क्लोज करेंगे, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें आपका क्रेडिट टोटल आता है 27,400 एंड डेबिट टोटल आता है 27,100। बैलेंसिंग फिगर आता है 300 रुपीज विच इज आर सरप्लस। अब इसको शो कैसे करना है, जो टोटल बड़ा है उसको हम टोटल ऑफ बोथ द साइड करके दिखा देंगे, एंड जो डिफरेंस आया है दैट विल बी ट्रांसफर टू लोअर साइड, दैट इज डेबिट साइड, एंड दिस इज आर सरप्लस, तो सामने लिख देंगे सरप्लस इन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड दिस सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में जाके आपको ऐड कर देना है 300 रुपीज, टोटल हो जाता है 93,550। आफ्टर दिस आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा एंड द टैली फिगर इज 96,300।